सेम यही चीज इजराइल करता है और फिलिस्तीन वालों को समझ में नहीं आता है। वो उनको चौपट करते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो बार बार हर 2 महीना पे को बम गिरा देगा। इजराइल तुम बहुत अच्छे हो लेकिन हमारे देश से ऊपर नहीं हो। हम रूस से क्यों किनारे हो रहे हैं? क्योंकि रूस चाइना से दोस्ती करते जा रहा है। इसलिए इंटरनेशनल और जियो पॉलिटिक्स में धर्म को रखिएगा साइड, इमोशन जाए साइड, सबसे ऊपर नेशनल इंटरेस्ट। आपकी देश की किसमें भलाई है वही आपका इंटरनेशनल रिलेशन में काम आएगा। खोमैनी चाहते थे कि यहाँ के लोगों को भड़का के सद्दाम हुसैन के खिलाफ किया जा सके। तब तक इन दोनों के बीच में एक नए तेल क्षेत्र की खोज हो जाती है। दोनों देश एक दूसरे पे कहते हैं कि ये मेरा है, वो कहता है ये वाला तेल क्षेत्र मेरा है। दोनों के बीच में तेल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए क्या हो जाता है? युद्ध। और यह युद्ध खींचते खींचते इतना लंबा चला गया कि ये इसके तेल क्षेत्र को मार रहा है, ये इसके तेल क्षेत्र को मार रहा है, दोनों धड़ाधड़ आपस में मार रहे हैं। इसके तेल क्षेत्र उड़ गया, एगो तेल क्षेत्र, ये इसका एगो तेल क्षेत्र, एगो तेल का कुआं उसका उड़ा दिया, एगो इसका उड़ा दिया। अमेरिका को पता था कि ये पेट्रोल बहुत ज्यादा है और यहाँ पर क्या चीज है, मुस्लिमों की बाहुल्य बहुत ज्यादा है, मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। इसलिए अमेरिका को पता था कि मुसलमानों को सबसे बढ़िया से ढोलक की तरह बजा के कोई पीटा है ना, तो अमेरिका और ब्रिटेन वालों ने पीटा है, एकदम बढ़िया से तहस नहस कर दिया है सब। तुर्की जो मुसलमानों का सबसे बड़ा गढ़ था, तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करके तुर्की मुसलमानों का गढ़ के बाद वहां महिलाओं को बुर्का पहनने तथा मुसलमानों को टोपी लगाने पर अंग्रेजों ने रोक लगा दिया था, जिस वजह से भयानक विद्रोह हुआ था, खिलाफत आंदोलन। अंग्रेज समझ गए थे कि इनके धर्म में मत हस्तक्षेप करो, इनको बस अच्छा अच्छा करते रहो, तारीफ करते रहो, या ये लोग क्या करेंगे, साथ में खड़े रह जाएंगे। और ये बहुत ठोस लेवल पे काम नहीं कर पाते हैं, मतलब एक होता है ना बहुत अंदर तक काम कर देने के लिए, उतना लेवल तक ये काम नहीं कर। तो इसलिए उनको लगा था कि यहाँ हमें एक ऐसा देश होना चाहिए जो हमारे बदले इन सारे लोगों से लड़ाई लड़ सके। यहाँ पे बसा दिया उन लोगों ने इजराइल को। किसे बजा दिया? फिलिस्तीन पे इतना बम गिराया कि फिलिस्तीन गायब हो गया और कौन देश हो गया? इजराइल। और आज नहीं तो कल इजराइल फिलिस्तीनियों को खा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरी कंप्लीट 90% एरिया पे फिलिस्तीन के 90% पे कब्जा किसने कर लिया? आज अगर इजराइल चाहे ना, आज एएम में अगर चाहे तो पीएम में कब्जा कर लेगा। कुछ नहीं कर पाएंगे लोग, केवल दुआ मांगेंगे। और ये बात हम बोल देते हैं तो पता नहीं क्यों गुस्सा जाते हैं लोग। तो एक चीज समझ में आ गया ना हमको, ये अंग्रेज सब यही कहते थे, आप फिलिस्तीन वाले घबराइए मत, ऊपर वाला सब देख रहा है आपके साथ इंसाफ। अरे यार, ये सब बहलाने फुसलाने के लिए चीजें होती हैं, ये सब देख रहे हैं यहाँ पर। उस हिसाब से जब ऊपर वाला के हाथ में न्याय रहता तो पूरी दुनिया बेवकूफ है जो इतनी बड़ी फौज खड़ी की है। हाँ, काय को कोरोना की वैक्सीन बनाई। धार्मिक चीजें अपनी जगह पे हैं बट वास्तविकता अपनी जगह पे है। तब तो हम लोग बेवकूफ हैं, 16 लाख की फौज लेके खड़े हैं, भगवान के पास नहीं, भगवान के भरोसे बैठे देंगे, अरे क्यों मार देंगे, ब्रह्मास्त्र खत्म। हाँ, भगवान आपका साथ जरूर देंगे लेकिन आप भगवान के समकक्ष बनिए ताकि मांग सके। दिन सुबह से शाम तक दलिद्रई उल्टा सीधा काम करेंगे, अधार्मिक काम करेंगे, उसके बाद सोचेंगे भगवान आपके लिए पर्सनली अवतार ले लेंगे क्या कभी? उसको बुलाने के लिए भी होना चाहिए। एक मामूली विधायक को नहीं बुला सकते हैं आप, भगवान को बुलाने चले। मुखिया ना आए आपके घर, आप उस लायक बनना चाहिए ना आपको यहाँ पे। तो ये भी स्वीकार करना पड़ेगा आपको। क्या आप कह सकते हैं कि आज आपके अंदर वो इंसानियत चीज है? हर इंसान छल कपट में लगा हुआ है, कब किसको कचर के आगे बढ़ जाए। अब भगवान आएंगे सीधे यहाँ पर, ऐसा थोड़ी हो सकता। भगवान नहीं कहेंगे तो हमारा खाली समझ ले रहे तुम, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। अमेरिका इन लोग को बहुत अच्छे से फुसला के रखे रहता है। तो यहाँ पे कौन लगा दिया? इजराइल। इजराइल ने अपनी देश की सीमा का निर्धारण नहीं किया, जब मन तब मारता है। सीरिया पे कुछ नहीं कर पाते हैं। इजराइल को पता है कि कैसे किसी को बर्बाद किया जाता है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है ना, उसकी जिंदगी बर्बाद करना है तो कुछ नहीं करना है। अगर वो 5 में पढ़ रहा है ना, हर 2 महीना पे उसके बाप से लड़ाई कर लो, 1-2 झापड़ बाप को मार दो, कभी माँ बाप घर में घुस के तोड़ फोड़ कर दो। मतलब वो जब से पैदा होगा ना तो पढ़ने पे अब उसका ध्यान नहीं जाएगा, उसको दिमाग में नफरत भर जाएगा। फिर अब उसका टारगेट विकास करना नहीं है, अब उसका टारगेट आपसे बदला लेना। समझ में आ गया कि नहीं? और धीरे 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 मैट्रिक पर पहुंचते पहुंचते नहीं पढ़ेंगे, बवाल मचाएंगे, ये करेंगे। सेम यही चीज इजराइल करता है और फिलिस्तीन वालों को समझ में नहीं आता है, वो उनको चौपट करते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो बार बार हर 2 महीना पे को बम गिरा देगा, वहां के पूरे लोग भड़क गए। आज वहां का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम सब बर्बाद कर दिया।
समझ में आ गया कि नहीं? क्षेत्रफल मायने नहीं रखता किसी भी देश। इजराइल कितना बड़ा है? छोटा सा है, लेकिन वो फिलिस्तीन को लोगों को उलझाया रहता है। फिलिस्तीन की जो जैसे कुछ एगो इंडस्ट्री लगेगा, कोनो बहाना करेगा, एक जगह गोली मारेगा, उधर से उसे बम गिराएगा, सब मार के इंडस्ट्री ये उड़ा दिया जा। कोई बढ़िया स्कूल बनेगा, 2 महीना बाद उनको टारगेट ले लेगा, इनको मारना है। जहां कुछ होगा इधर से आप इजराइल के ऊपर बम मारिए, कुछ मारिए, नहीं पहुंच सकता है, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी, मार के गिरा देगा। अब वीडियो जारी कर दे, देखिए फिलिस्तीन ने हमारे ऊपर बम मारा, उसके बाद देखेगा अच्छा ये वाला स्कूल अच्छा जा रहा है, धाए जा यहां से, चौपट करके रख दिया वहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम लोग अभी भी इजराइल का साथ नहीं देते हैं ऑन लीगल ग्राउंड। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? क्योंकि हम खुद फंस जाएंगे। क्योंकि अगर हम इजराइल का साथ दे दिए लीगली ग्राउंड पर कि ठीक है फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा लीगल है, तो उस समय पाकिस्तान कहेगा कि जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया वो लीगल है, तो पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया, ये कैसे इलीगल हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए तहस में आके नहीं करना है। इजराइल तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारे देश से ऊपर नहीं हो। रूस पुतिन आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे देश के ऊपर नहीं है। हम रूस से क्यों किनारे हो रहे हैं? क्योंकि रूस चाइना से दोस्ती करते जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इंटरनेशनल और जियो पॉलिटिक्स में धर्म को रखिएगा साइड, इमोशन जाए साइड, सबसे ऊपर नेशनल इंटरेस्ट। आपकी देश की किसमें भलाई है वही आपका इंटरनेशनल रिलेशन में काम आएगा, और कुछ नहीं। यहाँ पर नो परमानेंट दोस्त। और बड़े लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, उनकी दोस्ती दुश्मनी कभी नहीं होती है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े, वो लोग कब किससे दोस्ती करेंगे कोई मतलब नहीं, और ना कब किससे दुश्मनी कर लेंगे, नहीं। उनकी दोस्ती दुश्मनी वो खुद नहीं करते, उनके नीचे वाले लोग करते हैं। वो तो ऊपर ऊपर बाद में सट जाएगा, अरे भाई नेतवन को देखिएगा ना, और नीचे वाला मुंह देखे जा, गठबंधन टूट गया, बन गया, ये सब चीजें होती रहती है। तो यहाँ पे क्या आ गया? इजराइल। अमेरिका का वैक्सीन कौन है? इजराइल। बोले ना तो नहीं सऊदी अरब 4 को मिसाइल मार देगा, उसका सऊदी अरब कहेंगे तो सीधे कहेंगे क्या कर लोगे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या कर लेंगे ये बताइए? तो यहाँ पे तो एंटीडोट है यहाँ पे। अच्छा, अगर ये लोग जाएंगे, ईरान जाएगा रूस से संपर्क रखने, तो आके मार देगा किसको? ईरान को। मार तो दिया था अभी उसको, क्या कर दिया? सेनापति को मार दिया ईरान के। कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। कासिम सुलेमानी को, फकीर ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक को फकीर बना दिया। तो यहां तक समझ में आ गया इजराइल। अब यहां देखिए बवाल यहां पे कैसे रखा गया। शिया और सुन्नी, इस्लाम धर्म में ऐसे तो बहुत सारे बवाल के कारण है, लेकिन जिसमें सबसे मुख्य विवाद है वो शिया सुन्नी। ऐसा नहीं है कि केवल शिया और सुन्नी है, समझ में आ गया? वो शिया और सुन्नी दिखाई देता है आपको। अगर ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे हैं। आप में जो मुसलमान लोग होंगे उन लोग में आप मुसलमान जी, इसमें बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां मुसलमान हैं। आप देखेंगे शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहमदिया, अहले हदीस, तो वहाबी, तो ये वो दुनिया भर का हो जाता है, समझ में आ गया? लेकिन बड़े लेवल पे विवाद किस में जाता है? शिया। पाकिस्तान में एक इस्लाम की संप्रदाय है अहमदिया, जिसपे कल बम मार दिया गया, बम मार मस्जिद उड़ा दिया अहमदिया का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एगो हथौड़ा लेके अहमदिया के मस्जिद पे लगा तोड़ने उसको। अरे यार, ये सब अपने में लड़ रहा है। तो इससे बेहतरीन माहौल दूसरे के लिए क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? अब यहां पे हो गया ईरान शिया देश। ईरान क्या हो गया? शिया। और बाकी के क्या हो गए? सुन्नी देश। बाकी क्या हो गए? सुन्नी देश हो गए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सुन्नी जो थे वो अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब को मतलब अंतिम पैगंबर मानते हैं, और उन्हीं को उपदेश को, उनके दिए गए उपदेश हदीस कहलाते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं, और अल्लाह के दिए गए उपदेश को कुरान में। समझ में आ गया कि इनके मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर थे, समझ में आ गया? और यहीं पर कई तो मिसकंसेप्शन करते हैं लोग। कई जगह आप देखिएगा ना, इस्लाम कहेगा जैन धर्म क्या महावीर स्वामी के टाइम से आया था? नहीं, आप पढ़े ना ऋषभ देव के समय, ऋषभ देव और एक ऋषि से दूसरे के बीच में 250 साल का गैप था। तो बहुत प्राचीन था कौन? जैन धर्म। लेकिन वो अपने ओरिजिनल रूप में आए 24वें तीर्थंकर, यानी अंतिमवें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बाद, महावीर स्वामी। उसी तरह इस्लाम में 1.25 लाख पैगंबर थे, और 1.25 लाख पैगंबर में अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब जो 6ठी शताब्दी में आए थे, 1622 का, तो वो 6ठी शताब्दी में आए, 7वीं शताब्दी में। 1600 बोल दिए क्या? और फिर बवाल हो जी तोरी भाई। 600 भाई, 1600 नहीं, 7वीं शताब्दी में, 1600 नहीं 600। तो वो अंतिम पैगंबर थे। अच्छा, उनसे पहले पैगंबर जो थे ईसा मसीह थे, जिनको ईसाई ईसा मसीह कहता है और मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम कहता है। समझ में आ गया कि नहीं?
अच्छा, उससे पहले भी और भी जाएंगे तो इब्राहिम, तो ईसाई उन्हें इब्राहिम कहता है और मुसलमान उसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते। बकरीद का त्यौहार मोहम्मद साहब से नहीं है। बकरीद का त्यौहार मोहम्मद साहब से पहले जो पैगंबर थे ईसा मसीह, जिन्हें ईसाई ईसा मसीह कहते हैं और मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनसे भी नहीं, उनसे पहले थे हजरत इब्राहिम, मतलब उनके समय से है यहाँ पर। तो बकरीद वगैरह का त्यौहार, हज की परंपरा, ये सब बहुत पहले से है यहाँ पर। तो ये क्या था, तो ये सिया जो सुन्नी यहाँ विवाद आया, तो मोहम्मद साहब के बाद तो कोई पैगंबर बचे नहीं, तो उनके बाद कौन आए थे, मोहम्मद साहब के खलीफा। तो उन प्रमुख 4 खलीफों में एक खलीफा थे हजरत अली। तो हजरत अली को सिया धर्म में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब बाकी सब क्या है लोग सुन्नी। तो ये सिया सुन्नी का विवाद, आपको लगता है कि ये विवाद यहाँ है, लेकिन इस विवाद को फैलाने में सबसे आगे रखा गया है अमेरिका वगैरह को। वो देखता है कि सिया की संख्या कम है, तो सिया ज्यादातर कहाँ पे है, ईराक, और बाकी सब सुन्नी देश है। अब इनको लड़ाने के लिए क्या हुआ, ये देश है इराक। अब ध्यान से देखिए, इराक के और ईरान के बीच में एक तेल क्षेत्र था। यहाँ पे क्या है, तेल क्षेत्र, ये दोनों के बीच में कॉमन है। जबकि इसके इधर पेट्रोलियम क्षेत्र था, अब अल-बसरा और आबादान, और इधर अल-बसरा। बताइए आबादान किसका तेल क्षेत्र, अल-बसरा किसका, किसका, ईराक। तो इधर है अल-बसरा आबादान, इधर है अल-बसरा। दोनों के दोनों पेट्रोलियम के बहुत बड़े क्या थे, भंडार थे। समझ में आ गई नहीं, दोनों के दोनों पेट्रोलियम के बहुत बड़े भंडार थे। तो इराक का अल-बसरा, ईरान का आबादान, इसके बीच में एक और तेल क्षेत्र मिल गया, और अमेरिका ने घोषणा कर दिया कि यह बहुत बड़ा तेल क्षेत्र है। अमेरिका आग लगाने में आगे। अब क्या हुआ, यहां पे थे अमानुतल क्या नाम, खोमैनी, अमानुल्लाह खोमैनी। यहाँ खोमैनी बस याद रखना यार, ये तो कौन इतना ईरान का नाम याद रखना, अमानुल्लाह खोमैनी नाम था, बस खोमैनी याद रखिएगा। तो इधर में कौन थे, ईरान का सबसे प्रमुख नेता खोमैनी, कौन था, खोमैनी। इराक का सद्दाम हुसैन। तो इधर में सद्दाम हुसैन, इधर में खोमैनी। दोनों अपने समय के सबसे धाकड़ नेता थे सब, दोनों के पास बहुत बड़ा मास लीडर की क्षमता थी। ईरान में अमेरिका, देखिए ध्यान से, अफगानिस्तान पर कौन कब्जा किया था, रूस। अफगानिस्तान का आधुनिकीकरण कौन किया, रूस। मदरसा के जगह आधुनिक एजुकेशन लाया, रूस। यहां पर महिलाओं को एजुकेशन दिया, रूस। अब वहां पर स्कर्ट पहना के स्कूल में लेंगे कौन, रूस। सबसे इन लोग की ये इनकी टैक्टिस होती है, ये इन्हें हमेशा याद रखिएगा। आप उस इंसान का विरोध कम कीजिएगा जिसका कल्चर आपसे मिलता है, जिसका कल्चर आपसे मिलेगा आप उसका विरोध कम कर पाइएगा। इसलिए स्कूल की शुरुआती दिन में ही अंग्रेज जो क्या करते हैं, ज्यादातर स्कूलिंग किसके पास है, ईसाइयों के पास, वो सबसे पहले क्या पहना देंगे, स्कर्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, कोई अगर आप इंडियन कल्चर का पहन के चलेंगे तो देहाती है, और इंडियन लोग में क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन दे नहीं पाते हैं अच्छा से, जितने बढ़िया स्कूल देखेंगे क्रिश्चियन से। तो अमेरिका ने क्या किया, ईरान में घुस गया। देखिए ध्यान से, रूस कहां घुसा, अफगानिस्तान में। अमेरिका किधर घुसा, ईरान में। ये यहां मुसलमान कल्चर के जगह क्या थोप दिया, क्रिश्चियन कल्चर। और ये यहां मुसलमानों के जगह क्या थोप दिया, क्रिश्चियन। ये इधर शराब अलाउ कर दिया, ये इधर शराब अलाउ कर दिया। यहां मदरसा के जगह मॉडर्न एजुकेशन किया, यहां मॉडर्न एजुकेशन किया। मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ देखिए, मदरसा जो होता है ना वो भाषा सिखाता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी और इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन नहीं है। एक आदमी करते किसी इसमें इंजीनियर बनते हैं, हम कह रहे भाई साहब कोई संस्कृत विद्यालय में एडमिशन ले रहा है तो पायलट बनेगा, भाषा सीखेगा, भाषा के क्षेत्र में अच्छा विकास कर सकते हैं। एक से एक साधु संत है जो भारत का नाम रोशन किए बाहर जाके, नहीं हो सकते हैं। तो वहां केवल भाषा सिखाई जाती है, उर्दू और अरबी। तो ये भाषा की जगह और तवज्जो दिए, लेकिन इनका भाषा के आड़ में मुख्य उद्देश्य था कल्चर को अपने हिसाब से एडजस्ट करना। आज आप देखिए हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा से आ गया, और महिलाएं जो कहती है ना कि हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें वो ये स्वतंत्रता कहने के लिए मांग रही हैं। वो बेसिकली कहना चाह रही है हमें वेस्टर्न कल्चर बना दो, वो बेसिकली उनका यही डिमांड है। बस उसको घुमा फिरा के कहना चाह रही हैं, क्योंकि जैसे बोलेंगे वेस्टर्न लग भड़क जाएगा। भारतीय संस्कृति में कोई दिक्कत है, हम तो खुले बोल देते हैं, हमको ये सब नहीं होता है। यहाँ पे लिपा पोती हम नहीं जानते, यहाँ पे खड़ा ही बोल देते, बोलते हैं कि नहीं तुम लोग को हम ज्यादा मानते हैं,
खड़े बोल देते हैं यहाँ पे। बाकी लोग आप ऐसे बोल देते हैं लड़का को ज्यादा, अरे भाई खड़े बोल देते, मानते हैं कि नहीं मानते आप लोग? आप लोग बताइए, लड़का को मानते हैं कि नहीं? आप लोग को नहीं मानते? अरे सबको ऐसा थोड़ी है कि सबको, देखिए हम लड़कों की प्रॉब्लम को ज्यादा समझ सकते हैं, बाई नेचर है, क्योंकि जिस जिस एज को हम देख के आए, आप लोग उस एज के हैं, उस प्रॉब्लम को ज्यादा समझ के ज्यादा समझ सकते हैं। आपके प्रॉब्लम को हम बहुत कम ही समझ सकते हैं, इनडायरेक्टली ही समझ सकते, उसको तो हम पूरा अच्छा समझ सकते, इसलिए उस जिंदगी को तो हम जिए हुए हैं। अच्छा, अगर जिस चीज को उसको हम ज्यादा समझ सकते हैं कि नहीं समझ, ऐसा नहीं, दोनों के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। लड़का सबको दिक्कत भी होता है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत होता है, लेकिन बस ई लोग को क्या चाहिए, लड़की लोग को भी देखिएगा कि कौन ये बोल देता है कि हम लड़की सबको बहुत, ऐसा नहीं है, सब हर चीज में आप लोग को बराबर का दिया जाता है। तो अमेरिका देखिए यहाँ पे क्या चाहता था, वेस्टर्न कल्चर, यहाँ पे कौन चाहता था, रूस। अमेरिका जो था ना, यहाँ तालिबान के स्टूडेंट्स को उठाया मदरसा से, जो तालीम ले रहे थे, और उनको हथियार दिया, कहा मारो रूस को, रूस भागेगा, यहां से मारे सब रूस को, और रूस भाग गया। रूस चुप बैठेगा जी? रूस ने हथियार दिया किसको, ईरान को, यहां से उसने लाया ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर, अब वो मार के किसको भगा दिया, सब रूस को। अब रूस शांत बैठने वाला है? रूस हथियार दिया किसको, ईरान को, पैसा दिया ईरान को, कहा मारो ससुरा किसको, हमें। ये कहा कि जो अमानता अरे सदा खोमैनी बोलो, आज मेरा जबन में लटपटा रहा है, पता नहीं क्यों है, हो कभी कभी होता है, किसी किसी चीज पे जबन में अटक जाता है, सोच रहा हूं उसको फिर ना दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है, हो जाता कि नहीं हो जाता। आगे बढ़े, कमेंट वाले लोग, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ठीक है? चलिए ध्यान से, तो यहां से आ गया खोमैनी। खोमैनी देखा कि आप बाप रे, पूरा वेस्टर्न कल्चर थोप दिया ईरान पे, शराब हर जगह बिक रहा है, रात में क्लब चल रहा है, नाच रहा है सब बिना मतलब का। क्या मतलब बनता है? खोमैनी बुलाया, सबके ऊपर गोली मरवा दिया जा, क्योंकि पढ़ा था जलियांवाला बाग। सबको शांत करा दिया वहां पे, यहाँ पे सबको कह दिया या तो बंद कीजिए या तो हम आपको हमेशा के लिए बंद कर देंगे। पूरी तरह से चौपट, अमेरिका बौखला गया। अमेरिका ने अपना 4-4 को हेलीकॉप्टर भेजा यहाँ पे कमांडो के साथ, ये कौन एक क्लब पे मारा गया, मारो तो। तब तक अफगानिस्तान, ईरान में एक रेगिस्तान है, दस्ते लूट मरुआ, वहां सरसुरा आंधी उठ गया, एगो हेलीकॉप्टर हुआ, 2 आपस में लड़ गए सब। जैसे लड़ गए सर, रडार में पता चल गया, खोमैनी दिखाई दी, सोच रहा तू नहीं तो गड़बड़ कर रहा है, तुरंत दूतावास पे कब्जा करके उसके राजदूत को कब्जा कर लिया। बाद में समझौता होके वापस ईरान, अमेरिका को यहां से लौटना पड़ा। यहां से कौन लौट गया? अमेरिका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताइए, इसके बावजूद अगर कोई इन दोनों देशों को शरीफ कहे, अमेरिका और रूस को, तब इसका मतलब वो नहीं पढ़ा है। क्या मतलब है किसी देश में घुस के दूसरे देश को कल्चर थोपने का? अमेरिका के लोगों में घुस के हम लोग वहां की महिलाओं को अगर साड़ी पहनाए तो एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ पे ये घुस के अफगानिस्तान वाला अगर इराक में किसी महिला को बुर्का पहना एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, लेकिन वो अपना वाला आराम से थोपेंगे यहाँ पर। सर, तो ये कल्चरल लड़ाई बहुत भयानक था यहाँ पे। तो अच्छा, अमेरिका वालों को कहेगा साड़ी पहन के देहाती है, उन लोग का कल्चर पर। अब यहां से दुश्मनी हो गई किसकी? अमेरिका के। अमेरिका खोमैनी को देखना नहीं चाहता। सद्दाम हुसैन काट मिल गया किसका? खोमैनी का। खोमैनी थे सिया और ई थे सुन्नी। ईरान था सिया देश और उसका नेता खोमैनी भी था। इराक में एक बहुत बड़ी आबादी सिया थी, लेकिन उसका लीडर कौन था? सुन्नी। तो खोमैनी चाहते थे कि कैसे भी सद्दाम हुसैन को हटा के इराक में एक सिया प्रधानमंत्री बन जाए। अब इसका डर था किसको? सद्दाम हुसैन को। खोमैनी चाहते थे कि यहां के लोगों को भड़का के सद्दाम हुसैन के खिलाफ किया जा सके। तब तक इन दोनों के बीच में एक नए तेल क्षेत्र की खोज हो जाती है। इस नए तेल क्षेत्र के खोज के बाद दोनों देश एक दूसरे पे कहते हैं कि ये मेरा है, वो कहता है ये वाला तेल क्षेत्र मेरा है। दोनों के बीच में तेल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए क्या हो जाता है? युद्ध। क्या हो जाता है? युद्ध।
और यह युद्ध रूप लेता है इराक ईरान वार। किसका रूप लेता है? इराक ईरान वार 1980। इस युद्ध में इराक वायुसेना से ईरान को कचल देता है और ईरान हार जाता है। इस युद्ध में ईरान हारने लगता है और जब ये ईरान हारने लगता है तो खोमैनी कहता है कि अगर तुम युद्ध हारे तो पूरी दुनिया में एक ही शिया देश है, फिर कोई नहीं बचेगा यहां पर। इसलिए तुम्हें युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ना है, तुम्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ना है। इसलिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा युद्ध में। और उसके बाद हुआ कि 15 साल 16 साल 18 साल का लड़का ईरान के युद्ध में क्या बन गया? सेना बन गया, सेना। और ईरान के सैनिक लाइन लगा के लड़ते थे, उन्हें पता था कि अगला सिपाही अगर मरेगा तो पिछला कब्जा कर लेगा। 2 साल तक युद्ध चला। इस युद्ध में अमेरिका ने किसका साथ दिया? इराक का। ब्रिटेन, अमेरिका ने किसका साथ दिया? इराक का। सऊदी अरब ने किसका साथ दिया? इराक, क्योंकि सऊदी अरब सुन्नी था, चाहता था शिया मरा जाए यहाँ पे। ब्रिटेन ने किसका साथ दिया? इराक का। सबने किसका साथ दिया? रूस परेशान हो गया क्योंकि रूस का इराक से भी दोस्ती, ईरान से भी दोस्ती। अब रूस चुपचाप समझाने में लग गया, अरे मार काट मत कर, मार काट मत कर। यहां पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या हुआ? सद्दाम हुसैन जब देखे कि भैया अब तो गड़बड़ होने लगा, पैसा वैसा खर्चा हो गया, तो सद्दाम हुसैन को पैसा किसने दिया? सऊदी अरब। और यहाँ एक छोटा देश है कुवैत, इसने भी पैसा दिया, कहा कि मारिए इसको। ये भी पैसा दिया, मारिए इसको। समझ में आ गया कि नहीं? और उसके बाद जब पैसा खत्म हो गया तो 2 साल बाद सद्दाम हुसैन कह रहे हैं कि हम युद्ध विराम करना चाहते हैं, युद्ध से खून खराबा से कुछ नहीं होगा, हम ईरान के दिए गए क्षेत्र को वापस दे देते हैं। खोमैनी कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आ जाइए वापस दे दीजिए। तो वापस ले लिया खोमैनी। और खोमैनी मार दिया किसको? अल बसरा को। इराक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र अल बसरा, अब मार के तबाह कर दिया। कहा कि हम भी युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन पहले बराबर चोट पहुंचाएंगे तब। फिर युद्ध पनप गया 5 साल और। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और यह युद्ध खींचते खींचते इतना लंबा चला गया, इतना लंबा चला गया कि ये इसके तेल क्षेत्र को मार रहा है, ये इसके तेल क्षेत्र को मार रहा है, दोनों धड़ाधड़ आपस में मार रहे हैं। इसके तेल क्षेत्र उड़ गया, एगो तेल क्षेत्र, ये इसका एगो तेल क्षेत्र, एगो तेल का कुआं उसका उड़ा दिया, एगो इसका उड़ा दिया, इसका उड़ाया उसका उड़ाया। पूरी दुनिया में तेल की खत्म किल्लत हो गई। अब पेट्रोलियम का प्राइस चला गया 7वां आसमान पे। पूरी दुनिया करी रे भाई मना, एक नहीं, पूरा दुनिया पेट्रोल डीजल पे चल रही है। अब पेट्रोलियम से ही पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, बहुत सा लिब्रिकेंट बनता है, वैसलीन, दुनिया भर का। पूरी दुनिया परेशान हो गई। अरे यार समझाओ इन सबको, एकनी के चक्कर में पूरी दुनिया चल जाएगी यहाँ पर। इसीलिए जयशंकर साहब ने कहा था यूरोप्स प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। अगर दुनिया को दिक्कत है तो यूरोप को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यूरोप को दिक्कत होता है ना तो उसको पूरी दुनिया को दिक्कत। जब तक ये देश आपस में लड़ रहे थे मजा ले रहा था, मारो मारो मारो। और जब पेट्रोलियम सप्लाई बंद हो गया तो कहा बाप रे बाप, रोको 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 रोको, है लड़ाई नहीं करना, रुको, समझौता करो समझौता करो, लड़ाई नहीं होगा लड़ाई नहीं होगा। 10 साल 8 साल तक ये युद्ध चला, 88। अब बाद में रोकवा दिया गया है सद्दाम हुसैन, रन दो वापस जाओ, खोमैनी साहब उधर जी, खोमैनी उधर जी।